नमस्कार बंधुरा, नमस्ते दोस्तों, कैसा का क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज के इस कॉमेडी सेशन में मैं आप सभी को एक महान पोएट से मिलाने वाली हूँ जो इस देश के महान लेखक में गिनती होते हैं। उस पोएट का नाम मैं आपको बताने वाली हूँ और उनसे मिलाने वाली हूँ। आज वो मेरे घर में पधारे हैं साक्षात। जो प्रेमचंद्र है ना, हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद्र, उनसे भी वो महान लेखक है, ऐसा लिखे हैं आप सुन के एकदम खुश हो जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स वेलकम कीजिए। ये देखिए, ये है हमारे महान पोएट लेखक। तो हाँ, तो आज इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टोरी लिखा है स्कूल में, वही स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। तो ये है हमारे महान लेखक। तो इन्होंने और इनके एक साथी भी हैं महान लेखक जो कि मित्र। अच्छा, मेरा सच्चा मित्र। तो इसका एक सच्चा मित्र भी है जो स्कूल में है। तो वो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके, उनको बहुत काम है। वो बहुत बड़े, वो भी लेखक है ना, लिख रहे होंगे इसीलिए। तो इनकी जो स्टोरी है मैं आपको सुना रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, आप लोग खुश हो जाइएगा। ऐसा कहानी आप लोग जिंदगी में नहीं सुने होंगे। आप लोग सुनिए, मैं सुनाती हूँ आप सभी को। तो शुरू करती हूँ। तो आज की जो कहानी है इन्होंने जो लिखा है, तो उस कहानी का नाम है एक बच्चा और भूत। मतलब भूत की कहानी है वो। तो इन लोगों ने, ये महान कलाकार, महान लेखक और एक जो लेखक इनके साथी हैं, उन्होंने दोनों मिल के लिखा है। एकदम जो लिखा है मैं आप सभी को सुना रही हूँ, आप सभी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एकदम कहीं नहीं जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। ऐसी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक बार की बाहें, एक गांव में एक बच्चा था। बाहें मतलब ये जो कलाकार है, मैं इनकी मन की बात पढ़ सक रही हूँ। ये लिखना चाह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बच्चा था। लेकिन महान कलाकार है ना, इनका मन, इनकी जो मन के अंदर में घुस के आपको समझना होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसे कलाकार है, ऐसे लेखक हैं। लेखक भी तो एक कलाकार ही होते, इसीलिए बार बार मेरा मुंह से कलाकार ही निकल रहा है। वहाँ बच्चा 5 साल है। यहाँ भी आपको इनकी मन की बात समझनी होगी। ये कहना चाह रहे थे कि वह बच्चा 5 साल का है, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है, वहाँ बच्चा 5 साल है। आगे सुनिए। उस बच्चे का नाम था अरपान। बांग्ला हिंदी दोनों मिला के बोल रहे अरपान। एक दिन अर्पण, अब अर्पण आ गया, पान के जगह में पौन हो गया। अर्पण कहीं जा रहा था। धीरे धीरे अर्पण अपना घर का रास्ता नहीं, ये लिखना चाह रहे थे रास्ता, लेकिन महान लेखक है ना, इसीलिए ये रास्ता लिखे हैं। रास्ता भूल गया। अर्पण धीरे धीरे अंधेरी जगह में जाने लगा। फिर एक घर दिखा। फिर अर्पण को भूख लगी और अर्पण ने घर का दरवाजा खटखटाया। बाबा लो, ऐसा लेखक तो मैंने नहीं देखा। मुंशी प्रेमचंद्र बेहोश हो गए होंगे, कहीं भी होंगे ना, वो बोल रहे होंगे, बताती हूँ बाद में। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर अर्पण आगे गया। धीरे धीरे अर्पण को डर लगने लगा। वो 3 इडियट्स में देखे थे ना, वो जो बोलता था, कैसे बोलता था हिंदी, सेम वही हिंदी और वही बंगला मिक्सअप करके इन्होंने बनाया है। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के बाद इन्हीं दोनों का नाम आएगा। क्या नाम है? और एक जो आपके जो लेखक साथी हैं, मयूक और ये आयुष्मान, बड़ा शान से बोल रहा है। इसको पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है।
अर्पण आगे गया, उसे थोड़ी सी रोशनी दिखी। फिर अर्पण को एक दरवाजा दिखा। अर्पण उस दरवाजे में घुस गया। अर्पण को एक भूत दिखाई दी। बाबा रे, हिंदी रे। अर्पण दौड़ गए। अर्पण भागा। इसमें भी मन की बात समझनी होगी ना। मेरा मन का स्थिति नहीं समझ रहा है, मेरा मन में क्या हो रहा है। मन भीतर की है तकनी है इस घर से तो निकल, बहुत बड़ा लिखा है लेखक ने, गए, लेकिन भूत अर्पण का पहुंचा कर रहा था। कहना चाह रहे कि भूत अर्पण का पीछा कर रहा था, लेकिन वहां लेखक है ना, इसलिए मन की बात पढ़ रही हूं मैं। मन की बात नाम डुबा देगा एकदम मेरा। no. अर्पण जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन अर्पण फिर से वही घर में से निकला। फिर से वही घर में घुस गया। निकल कर फिर घुस गया। जैसे तैसे अर्पण को पकड़ा। फिर अर्पण रोने लगा। फिर अब भूत नहीं है, अब बुध है। अब भूत उड़ गया, अब बुध आया है। भूत खा गए 3000 साल बाद। भूख, अब भूत था, फिर बुध हुआ, अब भूख हो गया। ठीक है, फिर से आ गईल। ये कौन सा लैंग्वेज है भाई? इस लेखक की करामती देखिए। हिंदी, बांग्ला और भोजपुरी तीनों का जो खिचड़ी बनाया है, एकदम दुर्गा पूजा का अष्टमी का भोग यहीं से लगेगा। थैंक यू। आगे बढ़ो, आगे। फिर से अलग, लेकिन ये तो उर्दू लग रहा है। ये तो उर्दू है, लेकिन अर्पण का आत्मा घूमता है। अर्पण का आत्मा भूख को देखा। अर्पण ने अब भूत से बुध से हुआ भूग, अब भूग से हो गया भूप। भूत इसको छोड़ेगा नहीं, ऐसा चेंज किया है उसको। भूप को पकड़ा। फिर अर्पण का आत्मा अब घो लगाया। भूग, इस मागो, भूग को भोगा दिया। लेखक आयुष्मान और मयूख साहा, दोनों ही साहा है, इसीलिए इन्होंने अपने में साहा नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस महान लेखक की लेखिकारी, कलाकारी और पता नहीं कौन सी कारी, यही सब किया है। क्या पढ़ाएंगे स्कूल में, मैं इसको क्या पढ़ाऊं? हिंदी में इतना स्पेलिंग मिस्टेक, कौन से दुनिया में जाके रहूंगी, मेरे को समझ नहीं आता है। टीचर लोग उसके साथ साथ मेरे को भी मारेगा, बोलेगा मम्मी हिंदी बोलती है और तुम हिंदी का, और आगे नहीं बोलूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसने तो मेरी नाक कटा दी। टाटा, बाय बाय।